अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। देखिए उस समय की बात है। देखिए मैं सम्राट तो नहीं बन सकता, मैं कथावाचक हूं, न कवि बन सकता, न रवि बन सकता और न सम्राट लिख सकता, न मैं शास्त्री बन सकता। मैं केवल कथावाचक हूं, केवल रेसिप देने वाला। और सम्राट तो वो लिखते हैं तुमने महाभारत घोर के पी लो हो, और जो कैसेट चोर हैं उनने तो सम्राट ही लिख रहे हैं आजकल। मैं तो सम्राट नहीं बन सकता, केवल कथावाचक हूं। करीबन मेरे को आज 36 साल हो गए। पहले निरपक्ष पंचायत होती, अब निरपक्ष पंचायत राम महोदय की पंचायत है। देखिए उस समय की बात है कि दुर्योधन पांडवों से बहुत बड़ा बैर मानता था। क्यों मानता था? उसे ये मालूम थी कि मेरे चाचा पांडव के अंश से ये पैदा नहीं है, न मालूम हमारी चाची कुंती न मालूम कहां से लेके आई है। जीते जीते इनको राज का मालिक नहीं बनने दूंगा, राज नहीं दूंगा। तो उसने रपट करके प्रोचन मंत्री के द्वारा एक वरुणावत पर
और लाक्षागृह बनवाया था। और उस प्रोचन मंत्री से ये कहा था, तेरे प्रोचन मंत्री तेरे 100 भाइयों को साथ में ले जा करके और तू ऐसो भवन बना, इससे उस एक जगह आग लगाने से 500 पांडव उस भवन में जल जाए, इनको बिल्कुल ही वंश मिट गया। जब प्रोचन मंत्री ने भवन बनाकर तैयार कर दिया और दुर्योधन से आगे कही कि राजा साहब भवन बने के तैयार है, जो लाख भवन कहते थे उसे लाक्षागृह कहते थे। ये यमराज पद से कथा है ना, और वैसे तो बहुत सी कथा कैसे में भर देंगे है ना, और तो गायकों की कोई कमी हती ना है। और हम तो भैया वो रिटायरमेंट पे 36 साल है, पर पुराने चावत तो पुराने ही होते हैं ना, जो अब जीने का सो इतने ना जीने और फिर इतने ना जीने 30 साल तक आ जाएंगे, 30 साल तक नापी और पंक्ति की जाता है। अच्छा देखिए हमारे मामा श्री हैं और 50 रुपए का पुरस्कार कर रहे हैं, भगवान ने सुख शांति और वैसे आगे बढ़ते रहे। जब लाक्षागृह बन के तैयार हो गया तो दुर्योधन ने और अपने मंत्री को भेजा, और वो मंत्री कौन सा था ये भी बता के जाऊंगा कि वो मंत्री जो द्रौपदी को नग्न करने के लिए बुलाया था, पहले वही मंत्री गया था, बाद में दुशासन को वो उसे पृथ्वी कहते थे, और पृथ्वी महाभारत के अंदर और वो दयावान था। तो मैया कुंती के पास वो प्रतिगामी और कैसे अरे मंत्री ने जब बात सुनी और पलना समय लगा
चले थोड़ी सी। मैया नेत्रों से रो रही है, तब तक धर्मराज आएंगे। मंत्री ने आकर के बताया है कि लाक्षा ग्रह बन के तैयार है वो, और तू अपने 5 बेटों में लेके लाक्षा ग्रह को। जब धर्मराज ने और अपनी मैया कुंती की तरफ देखा और पूछ रहे कि मैया तू रोज बात है बात बता। और मैया कह रही रोए मती, तू ऐसे क्यों रो रही है बेटा? अब कुछ मत पूछे। दुर्योधन ने न मालूम कैसा भवन बनवाया है, और मोह तो अल्लाह से मालूम कर रही है कि तुम्हारे मरवाइए के लिए, और उसे लाक्षा ग्रह बनवाया है। और मेला की बात हो रही है कि मेला देखे और उसी भवन में जाकर तब तक कि भीम, निकोलो, शेरदेव, अर्जुन रोटी खा रहे 5 बेटा जोड़े के देगे। हिमवती मैया चलो, उसका आदेश है। और उस लाक्षा ग्रह उस लाख भवन अच्छा बनाया है प्रोचन मंत्री ने 100 भाइयों के साथ में। पर देखेंगे चलो। आरे सुनी तबला धर्म की बानी, और माता गई घबराई बातवा पुरपति की रजान। पांचों पांडव मैया कुंती
कुंती से पहुंच गए और भवन की तरफ देखा। धर्मराज ने कही भीम जाने कछुर पक्ष चक्कर जरूर है, कितना बड़ा हमसे बैर मानता था, कितना सुंदर भवन